नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं लोक टीवी लाइव पर हमारा विशेष कार्यक्रम परमार की बात। आज गुरुवार है, विक्रम संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 1 फरवरी 2024। आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारतीय सदन में भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाना है। बजट में क्या मिलेगा, इसको लेकर के एक संशय बना हुआ है। चुनावी वर्ष है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि निश्चित रूप से बजट में आम जनता के लिए बहुत सारी रियायतें शामिल होंगी। हम बिहार की बात करें तो आज बिहार में परीक्षा महापर्व शुरू हो रहा है, यानी बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। लाखों विद्यार्थी आज से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। हम सिवान के लोग हैं तो सिवान की चर्चा करें तो सिवान में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36 परीक्षा केंद्र सिवान शहर में हैं और 7 परीक्षा केंद्र महाराजगंज में हैं। इन परीक्षा में, इस इंटरमीडिएट की परीक्षा में 46,171 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, जिनमें 22,610 छात्र हैं और 23,571 छात्राएं हैं। स्वाभाविक है कि जब परीक्षा के आयोजन सिवान शहर और महाराजगंज में हो रहे हैं और 46,000 परीक्षार्थी उनके अभिभावक शहर में आने वाले हैं, तो आज शहर में जाम की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सिवान आने वाले हर नागरिकों से लोक टीवी आग्रह करता है कि आप अगर सिवान आवें तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, निजी वाहनों को लेकर के सिवान में नहीं आवें। सिवान में निजी वाहनों की पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है, इसलिए आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और सिवान शहर में आने से पहले आप मानसिक रूप से यह तैयार होकर के आवें कि हमें जाम से जूझना पड़ सकता है। सिवान शहर के लोग जिन्हें ट्रेन वगैरह पकड़नी हो, वह समय से कुछ देर पूर्व निकले, क्योंकि उनकी ट्रेन जाम की समस्या के कारण छूटे नहीं। आज के दिन की अगर हम विशेष चर्चा करें तो आज प्रसिद्ध पहलवान सत्यपाल सिंह जी का जन्मदिन है। उसी प्रकार से भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता जैकी श्रॉफ जी और ब्रह्मानंद जी का भी आज जन्मदिन है। इन तीनों लोगों को लोक टीवी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो राजनीति के क्षेत्र में चर्चित चेहरे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है। लोक टीवी परिवार हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आज भारत की प्रसिद्ध बेटी, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना नाम कमाया था, कल्पना चावला जी, जो अमेरिकी नागरिक थी लेकिन भारतीय मूल की नागरिक थी, आज उनका निधन का दिन है। इसलिए लोक टीवी परिवार की ओर से कल्पना चावला जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वीडियो के अंत में हम हल्की फुल्की राजनीति की चर्चा करना चाहेंगे। आज राजनीति में बेजवानी की काफी चर्चा हो रही है। विरोधियों के खिलाफ तंज कसना, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, ये आम बात हो गई है। अगर हम इन अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं के इतिहास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि काफी चर्चित रहे हैं। करुणानिधि ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने विरोधियों के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें हम परिवार के बीच में रह करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन करुणानिधि तो करुणानिधि थे और आज उन्हीं के परिवार के लोग सनातन के ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो हम करुणानिधि के 2 प्रमुख अभद्र टिप्पणियों की आज चर्चा करना चाहेंगे। एक बार तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, जो उनके खिलाफ चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी, चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु गई थी और तमिलनाडु में एक जनसभा के दौरान उन पर विरोधियों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया, जिसके कारण उनका सर फट गया था। सर फटने के बाद उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया। इलाज करने के बाद दूसरी जनसभा में गई और जनसभा को संबोधित की, जिसमें उन्होंने करुणानिधि के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। उसके बाद करुणानिधि ने शाम को मीडिया से बातचीत करते हुए टिप्पणी की थी कि श्रीमती गांधी, मैडम गांधी का कहीं कोई सर नहीं फटा था
वह तो अपने पीरियड्स की कपड़े को सर पर बांध करके आई थी और सर फटने का ड्रामा करके तमिलनाडु के लोगों को अपमानित कर रही थी। करुणानिधि यही नहीं रुके। करुणानिधि की अगर इतिहास का अध्ययन करें तो तमिलनाडु विधानसभा के एक वाक्य है जिसे तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है। तमिलनाडु में उनके विरोध में जयललिता की दल थी। जयललिता के दल के एक महिला विधायक ने करुणानिधि से पूछा कि आप द्रविड़ लैंड के नाम पर तमिलनाडु में सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप द्रविड़ लैंड भूल गए हैं, कहाँ है आपका द्रविड़ लैंड? करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, सदन में थे, वो तुरंत खड़े हुए, तपाक से उन्होंने उत्तर दिया उस महिला विधायक को कि आप अपनी साड़ी उठा के देख लीजिए, द्रविड़ लैंड वहीं मिलेगा। यानी ऐसे थे हमारे करुणानिधि, जो सारी मर्यादाओं को, अपने विरोधियों के खिलाफ टीका टिप्पणी करने के लिए सारी मर्यादाओं को भूल जाते थे। आज करुणानिधि का पोता अगर सनातन के खिलाफ कुछ अभद्र बातें कर रहा है तो इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके डीएनए में दोष है। मित्रों, आप लोक टीवी का यह वीडियो देख रहे हैं। लोक टीवी पर समय समय पर परमार की बात में हर विषयों पर चर्चा होगी। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उस विषय पर, किसी विषय को ले करके चर्चा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः आज के दिन की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।